सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। आशा है आप सब सकुशल होंगे, अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। टीवी देखना, इंडोर गेम्स खेलना, कहानी की किताबें पढ़ना, मित्रों से व्हाट्सएप पर चैट करते होंगे और घर में माँ की भी सहायता करते होंगे। मुझे लगता है कि आप सब भी अपने मित्रों, स्कूल को मिस कर रहे होंगे। कब तक यह परिस्थिति रहेगी पता नहीं, पर हम पढ़ाई ना करें ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए हम अब यह ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आशा है आप सब इसका लाभ उठाएंगे। सबसे पहले हम हिंदी मॉडल बुक 5 का जो प्रथम पाठ है, सचिन का पहला इंटरव्यू, उसको लेंगे। उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं उसका जो है सविस्तार वर्णन जो है हम करेंगे। बच्चों, शायद ही आप में कोई ऐसा होगा जिसने सचिन का नाम ना सुना हो। सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, तो आप सब जानते ही होंगे। तो यह पाठ सचिन और टॉम वॉल्टर के बीच जो इंटरव्यू टीवी पर हुआ था उसके बारे में बताया गया है। सचिन और उस समय उनकी उम्र 15 वर्ष की थी। तो आप जानते ही होंगे कि इंटरव्यू यानी उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिया जाता है। उसे हम संवाद भी कह सकते हैं। तो संवाद जो है किसी भी विषय पर दो व्यक्तियों के बीच में जो है बातें होती है और दो या अधिक से व्यक्तियों के बीच में भी बातें होती हैं, उसे हम वार्तालाप भी कहते हैं। संवाद लेखन जो है उसके बाद आता है कि संवाद लेखन यानी क्या। संवाद संवाद तो अभी पता चल गया, बस संवाद क्या है। जब दो व्यक्ति किसी भी किसी भी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को लिखित रूप में जो है बता दिया जाता है, लिखा जाता है, उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन भी एक कला है और वह संवाद कुशलता जो है उसका बहुत महत्व रहता है। हम जब बातें करते हैं तो उस जो है संवाद का जो महत्व बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि यदि हम संवाद ठीक तरह से ना कर पाए, हमारी बात को सही तरीके से ना कह पाए या लिख पाए तो वह सही नहीं होता है। इसके लिए वह जो है असर नहीं करता। इसलिए संवाद लेखन बहुत ही महत्व रखता है। अब ये संवाद लेखन में किन किन बातों के लिखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है संवाद लेखन में भाषा सरल, सुबोध और स्वाभाविक होनी चाहिए। आत्मीयता के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग होना चाहिए। विचार, हाव भाव आदि के लिए कोष्ठक में लिखना चाहिए। उचित विराम चिन्हों के प्रयोग की आवश्यकता जरूर होती है। एक दूसरे से संबंध यानी कनेक्टिविटी बने रहनी चाहिए। एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े बड़े नहीं लेकिन संक्षिप्त रूप से होना चाहिए। वाक्य परिस्थितियों के अनुकूल अर्थात विषय के अनुकूल भी होना चाहिए। बीच बीच में आप हास्य रंग या हास्य व्यंग यानी कमेंट भी शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखोगे तो इसका जो है संवाद का बहुत ही महत्व ज़्यादा होता है। जब हम दो लोगों के बीच में बात करते हैं और वो भी इंटरव्यू यदि होता है तो उसमें सटीक तरीके से उत्तर देना, सटीक तरीके से प्रश्न पूछना, समय के महत्व को जानकर समय को भी ध्यान में रखकर पूछना, सब बातों को उगलवाना, यह भी एक कला ही है। तो इस इंटरव्यू में हम देखेंगे कि सचिन से टॉम वॉल्टर ने क्या क्या प्रश्न पूछे और सचिन ने उसका क्या क्या जवाब दिया। पाठ में आए हुए सारे कठिन शब्दों के अर्थ जहाँ तक हो सके वहाँ तक यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं। ध्यान से मैं उस पाठ को पढ़ूंगी और आप उस पर ध्यान दीजिए। यदि आपको किसी शब्दों का, यहाँ दिए गए शब्दों के अलावा भी किसी शब्दों के अर्थ की ज़रूरत है तो उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। पाठ के अंतिम में मैं उसे क्लैरिफाई करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं पढ़ती हूँ। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टीवी इंटरव्यू 15 साल की उम्र में दिया था। सचिन ने सबसे पहले मेजर प्रिंट इंटरव्यू साल 1986 यानी 1986 में मिड डे को दिया था। यह इंटरव्यू उन्होंने शिवाजी पार्क के नज़दीक स्थित ईरानी रेस्टोरेंट में दिया था। इसके बाद सचिन और ब्रायन लारा ने साल 1995 यानी 1995 में इंडिया टुडे के रोहित बैजनाथ से बात की थी।
गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों बल्लेबाज उस समय अपने पीक पर थे यानी बहुत ही टॉप लेवल पर थे। टॉम ऑल्टर अब उनसे सचिन से सवाल कर रहे हैं, सचिन तुम अब साक्षात्कार देते देते लोगों के सवालों से थक चुके होंगे। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ओके, बल्लेबाज बैट्समैन। सो सचिन ने कहा, नहीं, मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। ऑल्टर ने पूछा, अगर तुम वेस्टइंडीज जाने के लिए चुने गए, तुम इस बारे में खुश होंगे या तुम कुछ साल इंतज़ार करना चाहते हो? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्शल और एम्ब्रोस बहुत तेज़ गेंदबाज हैं और इस उम्र में उनकी गेंद फेस करने में दिक्कत आ सकती है। गेंदबाज यानी बॉलर, ये दोनों जो है मार्शल और एम्ब्रोस बहुत ही तेज़ बॉलर थे और कहते हैं कि उसको फेस करना है ना, उसको सामना होगा, उसका मुकाबला करना में आपको दिक्कत यानी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तुम्हें क्या लगता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्शल एम्ब्रोस बहुत तेज़ गेंदबाज हैं और इस उम्र में उनकी गेंदें फेस करने में दिक्कत आ सकती है। तुम्हें क्या लगता है? सचिन ने जवाब दिया, बिल्कुल मुझे खुशी होगी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी मार्शल का सामना करने में। अल्टर ने पूछा, तुम्हें तेज गेंदबाजों को खेलना ज़्यादा पसंद है और इसकी वजह यानी कारण? तो सचिन ने कहा, हाँ, हमेशा मुझे तेज गेंदबाजों को खेलना पसंद है। मुझे तेज गेंदबाजों को खेलना पसंद है क्योंकि गेंद सीधी बैट पर आती है। तो तुम अपने स्कूल मैचों में गेंदबाजी भी करते हो ना? और कौन सी गेंदबाजी? तो हाँ, सिर्फ मीडियम पेस। तो अल्टर ने पूछा, रणजी ट्रॉफी में भी गेंदबाजी जारी रखना चाहोगे? सचिन ने कहा, हाँ, थोड़े समय के लिए मैं गेंदबाजी किया करूँगा, छोटे स्पेल में। अब आप देख सकते हो कि टॉम और अल्टर दोनों जो हैं कितने सटीक उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न छोटे पूछे जा रहे हैं, उत्तर भी संक्षिप्त में दिया जा रहा है। अर्थात संवाद में यह बहुत ही ज़रूरी है कि बातें स्पष्ट हो और उत्तर भी स्पष्ट हो, प्रश्न भी स्पष्ट हो। तो यह जो है संवाद की खासियत है। तो अल्टर ने कहा, क्या तुम हमेशा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते थे या कोई दूसरे खेलों में भी हाथ आजमाए हैं? आजमाए यानी आजमाना यानी टू ट्राई। क्या आपने ट्राई किया है? तो मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। सटीक जवाब जो है सचिन के पास से आया। तो सवाल, क्या आपकी कोई निजी जिंदगी है? जी अर्थात पर्सनल जिंदगी है। क्या कोई अपनी निजी जिंदगी को तवज्जो देता है? तवज्जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है अटेंशन, यानी कोई उसके निजी जीवन में अटेंशन दे रहा है, कोई उसके इंटरप्ट कर रहा है। एक स्टार होना कितना कठिन है? तो सचिन ने कहा, यह बहुत कठिन है। इससे मुझे चिड़चिड़ापन भी होता है। चिड़चिड़ापन यहाँ दिया देखो, इरिटेशन होता है क्योंकि मुझे कोई प्राइवेसी नहीं मिलती। जैसे जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट यानी सगाई, तो तब तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी फ़ोटो पेपर में आए। वह व्यक्तिगत बात थी, व्यक्तिगत यानी पर्सनल, और जिसे मैंने और मेरी मंगेतर ने इनकार किया। मैंने प्रेस से कहा कि इसे बड़ा मुद्दा न बनाए। मुद्दा यानी क्या? बहुत बड़ा टॉपिक ना बनाए। लेकिन इसके बावजूद 10 से 15 दिनों तक फोटोग्राफ्स मेरी मंगेतर यानी फियांसी को फॉलो करते रहे। वे सोचते हैं कि यह आम बात है क्योंकि मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, हर किसी को जानना चाहिए, लेकिन सभी को मेरी क्रिकेट के बारे में जानना चाहिए, किसी और चीज़ के बारे नहीं। सचिन के ये इंटरव्यू सबसे पुराने इंटरव्यू में से एक है। नाउ आप समझ गए होंगे कि इस पार्ट को जब मैंने पढ़ा तो कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। आपको किन किन शब्दों के उत्तर जो है स्पष्ट रूप से चाहिए वो आप पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ। अभी आपके टास्क के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न आप टास्क में दे सकते हैं कि आप किसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इसके लिए प्रश्नों की तैयारी करके लिखिए। यहाँ आप किसी भी नेता या मंत्री, अभिनेता, खिलाड़ी, आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हो, सोच सकते हो और उसके बारे में किस प्रकार के प्रश्न आप पूछना चाहते हो वो कर सकते हो। उत्तर लिखने के बाद आपको अब अपना उत्तर अपलोड करना है। आपको सिर्फ 15 मिनट का समय जाएगा। आपका टास्क जो है क्लास वर्क में जो है दिया जाएगा उसको देखकर आपको करना है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी आपको इसी प्रकार जो है अपलोड करना है। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न जो है होमवर्क टास्क में आएगा, वो भी हम अपलोड कर रहे हैं। और उसमें अपने परिवार के किसी एक सदस्य का साक्षात्कार जो है यानी इंटरव्यू जो आप ले सकते हो। सदस्यों में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, दीदी या बड़े भाई, चाचा चाची, जो भी हो,
तो आपके परिवार में से किसी एक का इंटरव्यू लेकर आप जो है प्रश्न पूछें, उसका उत्तर जो है आप जो है किस प्रकार का उत्तर मिला वो भी लिखें, और आपकी प्रस्तुति जो है बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। आशा है आप लोगों ने इस पाठ को जो है समझा होगा। अब आपके क्लैरिफिकेशन के लिए समय दिया जाता है। आपको यदि कुछ क्लैरिफिकेशन करना हो तो वो आप कर सकते हो।